मन अति सुंदर के एपिसोड 913 की शुरुआत बेहद नाटक से भारी होती है, जहां निहारिका अपनी हार से तिलमिला रही है और दादी शकुंतला देवी को कोस रही है कि कैसे एक अनपढ़ और गंवार राध्या ने उनका प्लान फेल कर दिया और खुद सबकी नजरों में अच्छी बहू बन गई। निहारिका गुस्से में घर से जाने की धमकी देती है, लेकिन दादी उसे रोकती हैं और प्रथम के दादाजी की तस्वीर पर हाथ रखकर कसम खाती हैं कि जब तक वो निहारिका को प्रथम की बीवी बनाकर इस घर में नहीं ले आएंगी, वो चैन से नहीं बैठेंगी। दूसरी तरफ राध्या अपने पुराने कमरे में वापस लौट आती है और निहारिका को वहां से जाने के लिए कहती है। निहारिका उस पर चिल्लाती है, लेकिन राध्या उसे एहसास दिलाती है कि उसका पहना हुआ मंगलसूत्र सिर्फ एक नाटक का हिस्सा था जो अब टूट चुका है और अब उसे असलियत में स्वीकार कर लेना चाहिए। घर में बसंत पंचमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राध्या की सास उसे पीली सदी और श्रृंगार का सामान देती हैं और बताती हैं कि वो चाहती हैं कि राध्या और प्रथम मिलकर पूजा करें। राध्या को अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, जब वह सरस्वती वंदना गाती थी और वीणा बजाती थी। कमरे में प्रथम और राध्या के बीच कुछ प्यारे और नोकझोंक भरे पल दिखते हैं। राध्या सपना देखती है कि प्रथम उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही है और उसकी गाल खींच रही है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह गलती से हकीकत में प्रथम का गाल जोर से खींच लेती है, जिससे प्रथम की गाल निकल जाती है। प्रथम के पापा वहां आ जाते हैं और प्रथम बात संभालने के लिए कहते हैं कि उसे किसी मोटे मच्छर ने काट लिया है। दोनों के बीच का ये मजाकिया अंदाज उनके रिश्ते की मिठास को दर्शाता है। पूजा का वक्त आता है और घर के सभी सदस्य पीले कपड़े पहनते हैं। निहारिका जानबूझकर सफेद रंग की ड्रेस पहनती है ताकि वो प्रथम के साथ मैचिंग कर सके, क्योंकि प्रथम को अपना पीला कुर्ता नहीं मिलता और वो मजबूरन सफेद कुर्ता पहन लेता है। निहारिका इस बात का फायदा उठाती है, प्रथम के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है और राध्या को सिखाने की कोशिश करती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राध्या हल्दी लेकर आ रही होती है तो गलती से सारी हल्दी प्रथम के सफेद कुर्ते पर गिर जाती है, जिसका पूरा कुर्ता पीला हो जाता है। ये देखकर सब कहते हैं कि शायद सरस्वती माँ भी यही चाहती थी कि प्रथम अपने परिवार के रंग में रंग। निहारिका का प्लान एक बार फिर फ्लॉप हो जाता है और वो गुस्से में भर जाती है। एपिसोड के अंत में पंडित जी बताते हैं कि जिस गायक को सरस्वती वंदना के लिए बुलाया गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी राध्या की सास समझाती है कि राध्या खुद वंदना गई। हालांकि निहारिका और दादी इसका मजाक उड़ाते हैं और राध्या थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन पंडित जी के कहने पर वो श्रद्धा के साथ वीणा उठती है। राध्या बेहद खूबसूरत आवाज में सरस्वती वंदना शुरू करती है, जिसे सुनकर सभी घरवाले और बाहर से आए मेहमान मंत्रमुग्धा हो जाते हैं। निहारिका वहां खड़ी होकर मन ही मन राध्या को प्रथम की जिंदगी से निकलने की नई साजिश रच रही होती है, लेकिन फिलहाल राध्या की भक्ति और उसकी कला ने सबका दिल जीत लिया होता है।